जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतारा गया, उसके बाद जो हुआ देखकर आप सभी के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी के अंदर अहंकार आ गया तो आगे चलकर किसी न किसी रूप में आपके लिए मुश्किल पैदा कर ही सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ वैभव नाम के एक बिजनेसमैन के साथ, जिसने चलते हुए बस से अपने अहंकार की वजह से केदारनाथ जाने वाली बस से उसे बीच रास्ते में उतार दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पसीने छूट गए। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना है कुछ समय पहले की। एक आदमी था जिसका नाम वैभव था, जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और 2 बहनें थी। वैभव एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। हालांकि उसका परिवार बहुत ही गरीब था, मगर वैभव बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन कॉलेज के कुछ लफंगे लड़के उसे हमेशा परेशान करते थे, पर ये इन सब पर वो कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जल्द ही कॉलेज लाइफ भी खत्म होने को आई और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इस कॉलेज में बस उसका एक ही दोस्त था, नितिन। वैभव के लिए नितिन अब एक परिवार का हिस्सा था। वैभव और नितिन दोनों ही बहुत गरीब परिवार से था और दोनों ही होनहार थे। आखिर में वैभव ने सोचा कि क्यों ना नितिन के साथ वो एक बिजनेस का शुरुआत करे। अब ये आइडिया उसने नितिन को बताया तो नितिन को काफी पसंद आया। आखिर में वैभव और नितिन ने अपना बिजनेस शुरू किया। स्टार्टिंग में दोनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो कर दिया, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और लॉसेस में ही सब चल रहा था। नितिन काफी पूजा पाठ करने वाला इंसान था। वो हमेशा भोलेनाथ से गुजारिश करता था कि किसी भी तरह उसका बिजनेस कामयाब हो जाए। नितिन की वजह से वैभव भी हमेशा भगवान के आगे माथा टेकता था। नितिन और वैभव ने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन उसका बिजनेस चलने लग जाएगा वो दोनों केदारनाथ जाकर बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। समय बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग ला रही थी और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। कामयाबी की सीढ़ियों पर चल रहे थे। दोनों दोस्तों की गरीबी मिट गई। वैभव ने अपने दोनों बहनों की शादी धूमधाम से की। नितिन ने भी एक बड़ा सा नया घर ले लिया था और अपने परिवार के साथ रहने लगा था। अब नितिन को अपनी मन्नत की याद आई। उसको याद था इतनी कामयाबी के बाद वैभव ने पूजा पाठ करनी कम कर दी थी और मन्नत के बारे में भूल गया था। नितिन एक दिन वैभव के पास जाता है और उसे अपने मन्नत के बारे में याद दिलाता है और उसे कहता है कि उसने सारे इंतजाम कर लिया है, बस कोई अच्छा सा दिन देखकर जल्द से जल्द केदारनाथ के दर्शन के लिए निकलना चाहिए। और वैभव ने ये कहकर बहाना कर दिया कि अगले हफ्ते उसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, उसे एक मीटिंग की तैयारी करनी है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। नितिन ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते जाएंगे, और फिर वो वहाँ से चला गया। अगले हफ्ते जब उसने फिर से याद दिलाया तो वैभव ने मना कर दिया, बहाना देकर। अब नितिन को समझ आ रहा था कि कामयाबी वैभव के सर पे चढ़ चुकी है। उसने वैभव से शांति से बात की और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ना वो किसी पूजा पाठ में आता है और ना ही केदारनाथ जाने के लिए तैयार है। उसके काफी समझाने पर वैभव मान गया और अगले ही दिन नितिन ने एक बस बुक कर दी केदारनाथ जाने के लिए। नितिन और वैभव अपने अपने परिवार के साथ केदारनाथ के लिए निकल गए। पहले दिन का सफर तो बहुत अच्छा हुआ। अब वे दूसरे दिन के सफर पे थे। सबके अंदर वही जोश था, पर यहाँ भी आकर वैभव को शांति नहीं थी। वो हर थोड़ी देर में काम के लिए फोन पर किसी न किसी से बात करता रहता। नितिन ने जब उसे समझाया तो वैभव ने उसे ये कहकर टाल दिया कि उसके कहने पर वो यहाँ आ गया है, अपना काम छोड़कर अब फोन तो उठाऊंगा ही, वरना पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाए और हम लॉस में नहीं जा सकते। बस एक जगह कुछ ही देर के लिए बस रुकती है तो बस के अंदर एक साधु आ बैठता है, जिसको देखकर वैभव उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया और इस बस में आकर क्यों बैठ गया। उसकी पर्सनल बस है और हर कोई आकर नहीं बैठ सकता, अगर बैठना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। साधु से किसी भी बात को ध्यान नहीं देता और मुस्कुराते हुए बस शिव की भक्ति के गीत गाता रहता है। नितिन वैभव की सारी बातें सुनता है और उससे कहता है कि ये बस मैंने बुक की तो इसमें कोई भी आकर बैठ सकता है, और फिर साधु से कहता है कि आप आराम से बैठिए और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। वैभव मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। नितिन साधु से बात करता है। थोड़ी देर बाद नितिन जब वैभव की सीट पर जाता है तो वैभव को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। वैभव किसी से बात कर रहा था कि उसने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, अगर सब ठीक रहा तो रातों रात वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। ये सुनकर नितिन हैरान रह जाता है और वैभव से बात करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाया। अगर पैसे डूब गए तो वैभव उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। साधु लगातार गीत गाता रहता है, जिसकी वजह से वैभव काल पर बात नहीं कर पा रहा था। वैभव को एकदम से काफी गुस्सा आया, जिसकी वजह से वो साधु की काफी बेइज्जती करता है और नितिन के लाख बोलने के बाद भी वो साधु को बीच रास्ते में उतार देता है। थोड़ी देर बाद वैभव का फोन आता है कि उसका सारा पैसा डूब गया,
क्योंकि शेयर मार्केट इस बार फिर गिर गई। ये सुनकर वैभव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने अहंकार में वैभव ने सब कुछ खो दिया। नितिन ने उसे एहसास कराया कि तुमने न सिर्फ साधु की बेइज्जती की बल्कि उन्हें बीच रास्ते में भी उतार दिया, ये कहकर कि बस तुम्हारी है और तुमने पैसा लगाया है। अहंकार में तुम इतना आगे निकल गए कि आज तुम्हारा सब कुछ डूब गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।